अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी रिसेंटली एग्जाम देने जा रहे हैं या बहुत जल्दी एग्जाम में अपीयर होंगे। अच्छा, आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और पेपर को आपने पेपर के अंदर आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है और आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो वो तो आपको प्रोसीजर आई होप पता होगा कि आप ग्रेजुएशन तक या इंटर तक ये तरीकेकार करते आए हैं कि आपने रोल नंबर लिखना है वगैरह वगैरह, उसको फुलफिल करना है। उसके बाद आपने पेपर को पूरी तरह से पढ़ना है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में उन्होंने 5 करने होते हैं। 20 नंबर का उनका एक क्वेश्चन होता है। और BZU के और IUB के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं और उनको ऑप्शन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और उनका भी 20 नंबर का 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन 20 मार्क्स। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है आपने। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि क्वेश्चन वही होता है क्वेश्चन पेपर में जो आपने पढ़ा भी होता है, लेकिन उसको ऐसे घुमाकर पेश किया जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता, आप भूल जाते हो। और उस चीज से जब आप प्रेशर लेते हो, और साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे ही आपने किसी चीज की टेंशन ली, प्रेशर ली, आपका तमाम माइंड क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, जो उसके अंदर है वो भी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने औसान के ऊपर काबू रखना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। अगर नहीं भी आता ना तब भी आपने ये कंट्रोल रखना है कि आता है, मैं कर लूंगा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, अभी माइंड से स्किप हुआ, अभी आ जाएगा। मतलब आपने अपने अपने औसान को खता नहीं होने देना। आपने अपने माइंड को, मेंटेलिटी को गिराना नहीं है कि यार कुछ नहीं आता मुझे, मैं क्या करूंगा। सबसे पहले आपने इस चीज के ऊपर काबू पाना, आपने ये नहीं सोचना। नहीं भी आता तो आपने नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं आता। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने पेपर को पढ़ना है सारे को। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 करने हैं, उसमें से आपको 3 अच्छे आते हैं, तो जो सबसे बेस्ट आपको आता है वो आपने पहले नंबर पे लिखना है। उसका आपने पहले प्रीफेस लिखना है, फिर आपने उसका रेलिवेंट प्रोविजन या रेलिवेंट आर्टिकल या रेलिवेंट सेक्शन लिखना है, फिर आपने उसके मीनिंग्स, उसकी डेफिनेशंस, उसका स्कोप, अगर उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने हैं। अगर उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक PPC हो गया या इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर ये डेफिनेशन आती है, तो आपने उनकी एसेंशियल्स, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके फैक्ट, उनकी थ्योरीज, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने कंक्लूड तक जाना है और आखिर में आपने प्रीक्लूड की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है वो पहले नंबर पे, जो उससे कम आता है वो आपने दूसरे नंबर पे लिखना है, जो उससे कम आता है वो आपने तीसरे पर नहीं लिखना, वो आपने 5वें पर या चौथे पर लिखना है, जो उससे कम आता है वो आपने तीसरे पर लिखना है। अच्छा, ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स का जिनको क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा कम ज्यादा। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनको 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन उनको नहीं आता, तो उन्होंने कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने जो पहला प्रोसीजर है वो यही रखना है। अगर आपको फर्ज़े-मान 2 क्वेश्चन आते हैं या 3 आते हैं और एक आपको नहीं आता या 2 नहीं आता, तो सबसे बेहतर क्वेश्चन आपने पहले पर लिखना है और उसके बाद जो आता है आपने 4th नंबर पर या 5th नंबर पर लिखना है। और उसके बाद जो आता है आपने सेकंड पर लिखकर जो तीसरे और चौथे वाला या दूसरे और तीसरे वाला जो क्वेश्चन है वो आपने ऐसे करना है। उसकी मैं आपको हेडिंग्स बताता हूं, आपने यूनिवर्सल हेडिंग्स कैसे बनानी है। प्रीफेस लिखना है आपने, उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन नहीं आता ना उसकी यूनिवर्सल हेडिंग के अंदर आपने रेलिवेंट प्रोविजन कभी भी नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल वो आपका PPC का क्वेश्चन पेपर है और उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन भूल गया, ये वो आता ही नहीं है, ये आपने वो पढ़ा ही नहीं है, तो आपने सबसे पहले प्रीफेस लिखना है। प्रीफेस के अंदर आपने PPC का हवाल बताना कि PPC जो है ना वो क्राइम से डील करती है, ये सजाओं से डील करती है वगैरह वगैरह। इस तरह से PPC का आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड, उसका हवाल बताना है। उसके बाद आपने आ जाना सेकंड हेडिंग के ऊपर, वहां पर आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के अंदर आपने, चूंकि PPC के सब्जेक्ट है तो वहां पर आपने डेफिनेशन क्राइम की लिखनी है। क्राइम क्या होता है, इसको कैसे प्रोसीड किया जाता है, कैसे सब्सटेंस किया जाता है और कैसे इसकी पनिशमेंट्स दी जाती हैं। उसके बाद थर्ड हेडिंग पर आपने इसका स्कोप लिखना है कि PPC का स्कोप कितना है। तो जारी बात है PPC का जो स्कोप है, एक तो ये कि ओवरऑल पाकिस्तान तक ये इफेक्ट करती है, तमाम पाकिस्तान के ऊपर इसकी लॉ इंप्लीमेंट होते हैं। फिर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर आ जाना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आपने इसकी इसेंशियल्स लिखने की। इसेंशियल्स क्या है, इसेंशियल क्या PPC के अंदर हदूद है, ताजीरात है, सजाएं हैं। उसके बाद 4th हेडिंग जो है वो आपने पनिशमेंट्स की बना देनी कि PPC के अंदर पनिशमेंट्स कितनी इकसाम की है। तो जाहिर बात है वो आपने देखा होगा 10 किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं। हदूद के अंदर किसास, दियत और बाकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, डेथ, फाइन एटसेट्रा। तो इस तरह से आपने पनिशमेंट्स का हवाला देना है। फिर आपने उसके बाद देना है कि PPC को क्यों अप्लाई किया जाता है पाकिस्तान में। जाहिर बात है
पीपीसी को पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किया जाता है क्राइम की रोकथाम के लिए, जुराइम को रोकने के लिए। तो इस तरह से अगर यही क्वेश्चन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आ जाए तो उसकी आपने हेडिंग्स सारी इस्लाम से रिलेटेड बनानी है। अगर यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में आ जाए तो आपने तमाम हेडिंग्स जो है वो इंग्लिश लॉ के मुताबिक बनाने की, इंग्लिश लॉ कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया, कैसे एग्जिस्ट करता है और किस तरह से इसको आगे डेवलप करवाया गया। सेम ऐसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये हेडिंग आ जाए। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि वहां पर सॉरी, एक्चुअली मैं आज सारा दिन से लेक्चर दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब सुबह से जो है ना मैं बोले ही जा रहा हूँ मुसलसल। अभी वीडियो के ऊपर हूँ, इससे पहले मैं कॉल्स के ऊपर भी सुबह से शाम से यही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा गला खराब हुआ पड़ा। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का आपने इसके अंदर ये देखना कि आपने रेलिवेंट प्रोविजन कोई नहीं डालना, मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन के अंदर आपने रेलिवेंट प्रोविजन नहीं लिखना। मीनिंग्स, डेफिनेशन, स्कोप्स, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका क्राइटेरिया, उसकी इंप्लीमेंटेशंस, ये जो मैं बता रहा हूँ आपने इनको हेडिंग्स के तौर के ऊपर लिखना है तमाम। ये आप इनको हेडिंग्स के अंदर मर्ज कर लें। प्रीफेस, मीनिंग्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्कोप, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अगर वो इस्लामिक है तो इस्लामिक लॉज, इंग्लिश है तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स डेवलपमेंट्स, पीपीसी है तो पीपीसी एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद पीपीसी आ गया तो इसकी पनिशमेंट्स आ जाएंगी। इंग्लिश जूरिस आ गया तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाएगा। इस्लामिक आ गया, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आ गया। कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट की इकसाम आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस तरह से ये आपने हेडिंग्स बनानी है। ऑलमोस्ट 8 से 10 के करीब आपने हेडिंग्स बनानी है। और लास्ट हेडिंग जो है वो आपने प्रीक्लूड की बनानी है। तो प्रीक्लूड के अंदर आपने तमाम ऊपर वाली हेडिंग्स और या उस पूरे सब्जेक्ट को 4 से 5 लाइनों में एक्सप्लेन करके आपने बंद कर देना है। और ये क्वेश्चन आपने लिखना है या 3rd नंबर पर अगर 4 क्वेश्चन है, अगर 5 करें तो ये क्वेश्चन अपने 4th नंबर पर लिखना है। और इस क्वेश्चन की नौबत आपको तब आएगी कि जब आपको सिरे से ही एक क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता। 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो जितना हो सके खुश खत लिखें और उसको जो अल्फाज है उनको खोल कर लिखें। अल्फाजों को आप ऐसे ना लिखें कि जैसे किसी कीड़े को स्याही के अंदर डाल के और पेज के ऊपर छोड़ दिया जाए और वो लाइनें मार रहा है। साफ सुथरा लिखें और आपके वर्ड के दरमियान एक खातर ख्वाह स्पेस होनी चाहिए। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान एक अच्छा खासा फासला होना चाहिए। और जितना मुमकिन हो सके जो पहला क्वेश्चन है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से लिखें और उसको खुशखात तरीके से लिखें। और जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी मेंटेन करें। और आपने अपने हर क्वेश्चन का जो टाइम है वो 25 to 30 मिनट रखना है। अगर आपके 4 क्वेश्चन है तो आपके पास टाइम होगा 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट का। तो इस हिसाब से जो आपका टाइम है वो 30 मिनट के आसपास ही बनेगा। सारी बात है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन लिखना भी है, पेज आगे पीछे करना, तो इस तरह से भी आपके 15-20 मिनट काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने जो टाइम है अपना वो मैक्सिमम 30 मिनट का रखना है। मैक्सिमम कि 30 मिनट में आपने एक क्वेश्चन हर सूरत करना है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। तो 30 मिनट के अंदर और आपने कम से कम 4 पेजेस मीन 8 सफ़े और मैक्सिमम 5 पेजेस 10 सफ़े तक आपने क्वेश्चन लिखना है। कम से कम 4 पेजेस और मैक्सिमम 10 पेजेस तक क्वेश्चन लिखकर आपने इसको कंक्लूड करना है। अस्सलाम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके पेपर, मेरी ये दुआ होगी इनफैक्ट कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आप तमाम दोस्तों को, स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास करें और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।